एवरीवन, वेलकम टू आरआरके कंप्यूटर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं टैली ईआरपी 9, जिसके बारे में सारा कुछ शॉर्ट में हम देखेंगे और समझेंगे। ये जो आप देख रहे हो पीडीएफ मेरे द्वारा बनाया गया है। अगर आप लेना चाहते हो तो हमें आप डिस्क्रिप्शन में मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट करके ये पीडीएफ ले सकते हो। तो आज हम क्या क्या कंटेंट इसके अंदर हम देखेंगे। तो टैली क्या होते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म हम देख लेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली ईआरपी, कंपनी क्रिएशन टैली ईआरपी, सेलेक्ट कंपनी इन टैली ईआरपी, व्हाट इज लेजर, हाउ टू क्रिएट इन टैली ईआरपी, टैली ईआरपी के अंदर हम कैसे बनाते हैं, सारा कुछ हम देखेंगे। फिर व्हाट इज वाउचर, टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट वाउचर, जनरल वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, व्हाट इज इन्वेंटरी वाउचर, दिस ऑल आर डिस्कस इन दिस वीडियो। तो चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा जो इंस्टीट्यूट है आरके कंप्यूटर एजुकेशन। तो इस इंस्टीट्यूट में या इस एजुकेशन सेंटर में आप कोई सा भी कोर्स कर सकते हो। एडमिशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोर्स सारा कुछ आपको कंटेंट दिया जाएगा, सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा या नंबर दिया जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके सारा कुछ प्रोसेस आप ले सकते हो, कैसे कैसे एडमिशन लेना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। What is Tally? Tally is an accounting software developed by Tally Solution Limited Company, which is used to record and keep the financial transaction of company, trust or financial transaction institution for computer. टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप बाय टैली सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी। ये टैली जो है इसके अंदर अकाउंटिंग का सारा कुछ को इसके अंदर किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, डेवलप बाय टैली सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होगा कंपनी का, परचेज का, सेल का, सारा कुछ जो ट्रांजैक्शन होगा उसको इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उस डाटा को यहाँ पे टाइप करके सेव करते हैं। ट्रस्ट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंस्टीट्यूट फ्रॉम कंप्यूटर। तो टैली ईआरपी इस तरह से आपको मिलेंगे। आपको अगर आपके सिस्टम में डाउनलोड नहीं है टैली ईआरपी तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वहाँ से भी डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप हमारे नंबर पे मैसेज करके टैली ईआरपी की लिंक ले सकते हो। और फिर हम आगे बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ टैली। टैली की फुल फॉर्म क्या है, टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। एक और है ट्रांजैक्शन अलाउड इन अ लीनर लाइन यार्ड। तो इतना कुछ समझ गए होंगे टैली के बारे में और टैली का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्जन। जैसे वर्जन देख सकते हो सॉरी, टैली 3.0 1990 में आया था। इसका जो फर्स्ट वर्जन था टैली का, विच हैज बीन यूज्ड फॉर बेसिक अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल बिजनेस, मतलब छोटे बिजनेस के लिए यहाँ पे काम आते थे। External and special commands are required to run the software and only support for Microsoft TOS। फिर एक आया टैली 3.12 1991 में, फिर एक आया टैली 4 1992 में, एक आया टैली 4.5 1994 में 1994 में, एक टैली 5.4 आया जो 1996 में आया, एक टैली आया 6.3 2001 में, फिर टैली ईआरपी 9 जो 2019 में आया। तो उसको टैली ईआरपी 9 मतलब 2019 का जो वर्जन है वो हम अभी पढ़ते हैं टैली ईआरपी। एक और टैली आ गया है जो टैली प्राइम आ गया है 2020 में आया है। तो ये सारा कुछ वर्जन आ गया है। फिर इसके बाद हम चलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में समझते हैं। तो इसके अंदर सारा कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। हम ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं बताएंगे, अभी शॉर्ट वीडियो है। तो देख सकते हो फ्रा लूका, उसका लूका पासकोली जो है फादर ऑफ बुक कीपिंग, इनको बोला जाता है अकाउंटिंग। तो इनके बारे में यहाँ से डेफिनेशन सारा कुछ आप यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन अकाउंटिंग का जो कुछ है यहाँ से जैसे देख सकते हो, अकाउंटिंग टू कार्टर के द्वारा बताया गया है कि बुक कीपिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रॉपरली अकाउंटिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन विच रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। फिर जे आर अकाउंटिंग टू पेटेल बॉय के द्वारा बताया गया है, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस प्रैक्टिस अंडर प्रॉपर हेडिंग। ये सारे इनके द्वारा बताया गया है कि अकाउंटिंग का टर्म किस तरह से डिफाइन किया गया। फिर आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग।
तो जैसे देख सकते हो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कैपिटल के बारे में, नॉलेज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, किस तरह से बाइंग करते हैं, किस तरह से सेलिंग करते हैं, नॉलेज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस नॉलेज, ये सारा कुछ आपको नॉलेज पता होना चाहिए। फिर बेसिक टर्म अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आप इस तरह देख सकते हो। टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, मैन्युफैक्चर जिसको प्रोडक्शन बोलते हैं, एक होता है ट्रेडिंग जिसको हम सेल करते हैं, एक होता है सर्विस, सर्विसिंग, trading trade business. The sales and purchase of goods done from the purpose of making profit is called trade, उसको हम ट्रेड करते हैं। फिर प्रोफेशन, any work or means done to earn income which require prior training, the profession is called doctor, teacher, work of lawyer, etc. come under occupation. Property owner or owner, the person starting the business who are arranged for the necessary capital and carries the risk of loss for officer to receive the profit. The owner of the business is called proprietor. कैपिटल के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर ड्राइंग, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन तीन प्रकार के होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, एक बिल ट्रांजेक्शन। फिर आप यहाँ से देख सकते हो। फिर गुड्स के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। गुड्स मतलब क्या होता है, वस्तु। गुड्स आर द goods are called that things which is trade or traded raw material obtained from the manufacture of goods under goods can be semi finished material or finished goods। परचेज रिटर्न के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर सेल्स के बारे में पढ़ सकते हो, सेल्स रिटर्न के बारे में, स्टॉक के बारे में, एसेट के बारे में। फिर यहाँ से टाइप ऑफ एसेट, एसेट कितने प्रकार के होते हैं, फिक्स एसेट होते हैं और परमानेंट प्रॉपर्टी होते हैं इसके अंदर, लायबिलिटी होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, एक्सपेंस, टाइप ऑफ एक्सपेंस के बारे में देख सकते हो, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दो प्रकार के एक्सपेंस होते हैं। फिर कॉस्ट के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर क्रेडिट के बारे में यहाँ से सारी कुछ पढ़ सकते हो। फिर लायबिलिटी और इंट्रे, होलसेल, इन्वॉल्वमेंट, डेबिट, क्रेडिट, कमीशन, कंपनी अकाउंट, लेजर अकाउंट, हाउ टू क्रिएट कंपनी, वो कैसी कंपनी बनाते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि कंपनी कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। कंपनी क्रिएट करने का, लेजर क्रिएशन करने का, इन्वेंटरी मैनेजर, स्टॉक मैनेजमेंट, वाउचर बनाने का, कंपनी कैसे बनाते हैं, यहाँ पे कुछ शॉर्ट में आपको बताया गया है कि आपको कंपनी मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर वहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर शॉर्टकट की मदद से आप यहाँ से सारा कुछ अल्ट F3 से ओपन करके उसके अंदर सारा कुछ इस तरह से डिटेल फिल कर सकते हो, जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे इस तरह से देख रहे हो, सारा कुछ आपको वहाँ पे डिटेल फिलअप कर देना है, फिर कंपनी आपका बन जाएगा। फिर कंपनी को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके मदद से सारा कुछ आप कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, फिर प्रेस F1, सिलेक्ट अ कंपनी, अल्ट F3, फिर अल्टर, यहाँ से अल्टर कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद अल्टर भी कर सकते हो। अगर कुछ उसके अंदर चेंज करना है, डिलीट करना चाहते हो तो अल्ट डी से सिलेक्ट करने के बाद अल्ट डी कर दोगे तो अल्ट और डी करने के बाद उसका कंपनी डिलीट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, लेजर क्या होता है, लेजर के बारे में यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाके वहाँ पर आप अकाउंटिंग इन में जाना, लेजर को फिर वहाँ पे मिलेगा आपको ऑप्शन, वहाँ पे फिर क्लिक करना है। फिर क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिर लेजर आपका वहाँ से बना सकते हो। क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दो प्रकार के लेजर होते हैं। तो दे आर टू वे इन विच क्रिएट अकाउंट इन टैली, सिंगल लेजर, एक मल्टीपल लेजर। दो प्रकार के लेजर आप बना सकते हो, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर में जैसे यहाँ पे मैं सेल का एक लेजर बनाता हूँ तो उसको किसके अंदर रखूंगा, सेल्स अकाउंट के अंदर रखूंगा। इसी तरह से हम मल्टीपल लेजर की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत जैसे हम देना बैंक अकाउंट, तान्या, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब के बारे में मल्टीपल लेजर बना सकते हैं। फिर भाउचर क्या होते हैं, भाउचर दो प्रकार के होते हैं, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आप क्या क्या एंट्री कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो काउंटर का एंट्री कर सकते हो, पेमेंट वाउचर का, रिसिप्ट का, जर्नल का, सेल्स का, क्रेडिट नोट का, परचेज वाउचर का, मेमो वाउचर का, डेबिट नोट का, ये सब सारा कुछ आप अकाउंटिंग वाउचर के अंदर एंट्री कर सकते हो। फिर फिर बात करते हैं टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, काउंटर वाउचर। इसके अंदर आप कैसे टाइप कर सकते हो, काउंटर वाउचर के अंदर कैश टू बैंक अकाउंट,
और बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक, 3 प्रकार का काउंटर वाउचर के अंदर एंट्री करते हैं। F4 प्रेस करने के बाद आप चाहोगे वहाँ पे सारा कुछ एंट्री कर सकते हो। फिर रिसिप्ट वाउचर कैसे एंट्री करते हैं देख सकते हो। F6 प्रेस करने के बाद सारा कुछ वहाँ पे जाके डिटेल फिलअप करो कर सकते हो। फिर सेल का F8 प्रेस करके फिर परचेज के लिए F9 बटन प्रेस करके फिर इन्वेंट्री वाउचर को हम यहाँ से सारा कुछ पढ़ सकते हो। F11 प्रेस करके F2 प्रेस करके इन्वेंट्री वाउचर फीचर को सेलेक्ट करना है, एंट्री अकाउंट एस वगैरह जो है सारा कुछ इनेबल ऑटो परचेसिंग सारा कुछ को यस कर लेना है। फिर यहाँ से इसके अंदर इन्वेंट्री वाउचर के अंदर क्या क्या आप एंट्री कर सकते हो, जैसे रिसीव्ड नॉट, यहाँ पे जितना भी एंट्री करोगे अल्ट के साथ F9 में रिसिप्ट, डिलीवर में F8, रिजेक्शन में F6, रिजेक्शन इनमें कंट्रोल F6। देखो यहाँ पे अल्ट के बाद कंट्रोल आ गया। फिर स्टॉक जनरल के लिए अल्ट के साथ F7 और फिजिकल स्टॉक के लिए अल्ट के साथ F10। तो ये सारे शॉर्टकट की है। इस शॉर्टकट की बटन प्रेस करके भी आप उसको ओपन करके उसके अंदर सारा कुछ एंट्री कर सकते हो। फिर रिसिप्ट नोट के बारे में आप यहाँ से जान सकते हो, सारा कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं। तो यही सारा कुछ आपको टैली ARPR की 9 के अंदर पढ़ना पड़ता है और उसका एंट्री करना पड़ता है। तो कंपनी में ये सब सारा कुछ काम आता है एंट्री करने के लिए। तो यही था शॉर्ट वीडियो कि जिसके अंदर मैंने सारा कुछ समझिए बता दिया कि क्या क्या इसके अंदर पढ़ना पड़ता है और कैसे कैसे सारा कुछ मैंने बता दिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तो मेरे साथ बने रहें।